पिछले 4 साल से लगातार जनता यही लोग बनाने वाले हैं, यही यहाँ पे बनाने वाले हैं और यही हटाने वाले हैं। इस पहला प्रदर्शन नहीं है। हम लोग किसानों की लड़ाई में भी सैकड़ों गाड़ी लेकर उत्तर प्रदेश में भी गए हैं पहले। दोस्तों, आप किसी ऐप पर हमें देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। YouTube चैनल पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। सरफराज भाई का जोरदार तालियों से स्वागत। नदीम भाई, इकबाल भाई का जोरदार तालियों से स्वागत। रईस अहमद भाई, देखिए, जो आज इस क्षेत्र में जब नौकरी छोड़ने के बाद आया था 2016 के अंदर वो नौकरी छोटी मोटी नहीं थी। वो नौकरी एक गजटेड ऑफिसर की थी। उस नौकरी को छोड़ने के साथ ही इरादा कर लिया था कि जिस मिट्टी का मैं हूँ और जिस ज़मीन का मैं हूँ, अगर उस मिट्टी के लिए मैं कुछ भी थोड़ा भी कर सकूँगा तो ऊपर वाले को कुछ जवाब दे सकूँगा। इसी के क्रम में मैं क्षेत्र में आया। सबसे पहले मैंने देखा कि बहेड़ी तहसील के अंदर सबसे ज़्यादा कम लोग सरकारी नौकरी में हैं। मैंने लोगों को PCS, IAS, ग्रुप C और कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए 58 लाख रुपए से अधिक का मैंने पैसे की लोगों को मदद की। और उसी के बेस पे आज बहेड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं, जनता है, वो उनके बच्चे आज सरकारी नौकरी में, हर डिपार्टमेंट में आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उसी के कड़ी में जैसे आपने पूछा कि ये मैं चाहता तो इस ज़मीन को करोड़ों में बेच सकता था, लेकिन मैंने इस करोड़ों की ज़मीन को मैंने ट्रस्ट के नाम दान कर दिया। इसे मेरे बच्चे भी नहीं बेच सकते। और अब रजा एजुकेशन ट्रस्ट जो है, इसमें कई धर्म के लोग हैं और इसमें हम लोगों ने यहाँ से 30 किलोमीटर तक कोई भी PG डॉक्टर, आज हमारे पास जनरल फिजिशियन PG है, आज जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट हमारे पास है, आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हमारे पास है, आज हमारे पास आई का ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे पास है। तो ये सुविधा पिछले देश आज़ाद होने के पहले ना किसी अस्पताल में थी, इसलिए इसकी ज़रूरत थी। और जब अस्पताल खुला तो उसी वक्त कोविड की लहर आ गई, तो बहुत से लोगों की यहाँ से जाने भी बच सकी। जिनको के दिल्ली के अंदर, जिनको बरेली में फेल कर दिया गया, उनको भी हमने बेड मुहैया कराया और उन्होंने जितनी कोशिश हो सकती थी, कम से कम मोर्टिलिटी रेट रही और कम से कम मृत्यु दर रही। और इस बहेड़ी में इस अस्पताल ने एक मील का पत्थर का काम किया है और आगे करता भी रहे। और 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के अगर विरोध कोई लड़ रहा था तो ये दूसरे नंबर का प्रत्याशी इसी आस में लगा हुआ था कि जनता अब हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेगी, जनता अब प्लाटों पे कब्जे करने वालों को वोट नहीं देगी, जनता यूनियन से वसूली करने वालों को वोट नहीं देगी, जनता यहाँ पे जो लोग गुंडागिर्दी और 307 लगवाते हैं उन नेताओं को नहीं वोट देगी, चाहे वो 10 साल से विधायक हो, चाहे वो 15 साल से रहे हों। क्योंकि उन्होंने पहले ही चुनाव में यहाँ से दूसरे नंबर पर जिताने के को पहुँचाने के बाद 6 महीने के अंदर ही बहेड़ी जो 1 लाख की जनसंख्या की आबादी है, वहाँ का चेयरमैन मेरी पत्नी को बना के ये साबित कर दिया कि जो काम करेगा वही बहेड़ी पे, यहाँ पे उसी को नेता चुना जाए। 2022 में जो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होगा, किसानों की गन्ने का मूल जो 4 साल से सरकार नहीं बढ़ा रही है, बहुत बड़ा मूल होगा। क्यों? ये गन्ना उत्पादन क्षेत्र है बहेड़ी क्षेत्र। यहाँ एक शुगर फैक्ट्री है, जो एक साल यहाँ के विधायक उन किसानों को पेमेंट नहीं दिला पाए। हम यहाँ पे पूरा दबाव डालेंगे, समय से गन्ने का किसान मिले। और जो हमारे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा प्रधान जीत के आए हैं, इस बात का सबूत है कि जनता ने ये क्वार्टर फाइनल जीत लिया है। आने वाले 2022 के चुनाव में जैसे हमारे BTC और प्रधान बने हैं, आने वाले दिनों में यहाँ का विधायक भी जनता उसे तय करेगी जो जनता के बीच में रहा होगा।